Good morning class. Today we are going to discuss about chemical properties of ethanoic acid. Students, earlier we have seen that how ethanoic acid is formed. Okay? And there we have seen that in the structure of ethanoic acid there is a carboxylic group. Okay? So the structure of ethanoic acid is CH3COOH. Okay, and today we are going to discuss about its chemical properties. Okay, so students, आज हम लोग इथेनोइक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं. CH3COOH इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड. आप इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं. ओके, द कॉमन नेम, जो कॉमन नेम है वो एसिटिक एसिड है, एंड द IUPAC नेम इज इथेनोइक एसिड. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड. सो स्टूडेंट्स, अगर हम इथेनोइक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली होती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ COOH ग्रुप. ओके, जो एसिटिक एसिड है उसके अंदर जो COOH ग्रुप है, दैट इज़ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसकी वजह से इसके अंदर क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं. एंड सम ऑफ इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड आर एज फॉलोज. अगर हम इथेनोइक एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो हम इस कैटेगरीज में पढ़ेंगे. द वेरी फर्स्ट इज़ एसिडिक नेचर. सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि इथेनोइक एसिड और बेटर यू कैन से एसिटिक एसिड इज़ एसिडिक इन नेचर. ओके, ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में. हम इसे कैसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन यू विल ट्रीट इट विथ लिटमस पेपर. जब हम लिटमस पेपर के साथ इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा, एसिटिक एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा. ओके, सो स्टूडेंट, सपोज करिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने क्या लिया है, एसिटिक एसिड. ओके, अब इस एसिटिक एसिड में जब हम लोग लिटमस पेपर डाल रहे हैं, सपोज करिए हमने लिटमस पेपर डाला, दिस इज़ अ ब्लू लिटमस पेपर, तो ये क्या हो जाएगा, दिस लिटमस पेपर विल टर्न्स टू रेड. ओके, सो दिस शोज दैट इट इज़ एसिडिक इन नेचर. ये शो करता है कि ये नेचर में एसिडिक है. टॉकिंग अबाउट सेकेंड स्टूडेंट्स, रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. अगर हम इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड का रिएक्शन देखें सोडियम कार्बोनेट के साथ या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो ये सॉल्ट यील्ड करता है. ओके, अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी. स्टूडेंट्स, अगर हम इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट कराते हैं तब हमें जो सॉल्ट मिलता है वो क्या है, सोडियम इथेनोएट, या हम इसको सोडियम एसीटेट भी कह सकते हैं. और इनके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं. ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम इसी एसिटिक एसिड को, इथेनोइक एसिड को ट्रीट कराते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, स्टूडेंट्स दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3. अगेन ये क्या बनाते हैं, सोडियम एसीटेट, या आप कह सकते हैं सोडियम इथेनोइड. बोथ द नेम्स आर राइट. और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रोडक्शन होता है. सो दिस इज़ अबाउट द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विथ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. नाउ स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट द थर्ड, रिएक्शन विथ बेस. ये बेस के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं. सो एज वी हैव सीन दैट दे आर एसिडिक इन नेचर, तो हम जानते हैं जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ बेस. सपोज करिए हम कोई भी बेस लेते हैं, वी आर टेकिंग NaOH, वी कैन टेक KOH. इनके साथ रिएक्ट करने पे ये क्या बनाता है, रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएगा. व्हाट डज दिस मीन, ये बोल रहा है कि अगर हमने एसिटिक एसिड लिया और इसका ट्रीटमेंट हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम एसीटेट. ओके,
लेकिन स्टूडेंट्स अगर यही चीज़ हम एसिटिक एसिड का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा? सॉरी स्टूडेंट्स, हियर इट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? पोटेशियम एसीटेट। ओके, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, दिस इज़ पोटेशियम एसीटेट। सो स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि अगर हम इथेनोइक एसिड को या एसीटेट को रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो पोटेशियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन, दैट इज रिएक्शन विथ अल्कोहल्स। अगर हम एसीटेट को बेसिकली एसिटिक एसिड का रिएक्शन हम अगर अल्कोहल के साथ कराते हैं तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, और चूंकि यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? ईस्टरिफिकेशन। सो लेट अस सी व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हम एसिटिक एसिड को इथाइल अल्कोहल दैट इज़ इथेनॉल इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, और यहाँ पे हमारा कैटलिस्ट जो होगा वो क्या होगा? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तब हम देखते हैं कि इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है अलॉन्ग विथ वाटर। ओके, एंड स्टूडेंट्स अगर हम एक प्रॉपर्टी की बात करें जो हमारा प्रोडक्ट बना है ईस्टर, इसके बारे में, तो हम देखते हैं कि ऑल ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। जितने भी ईस्टर होते हैं उनका जो स्मेल होता है वो बहुत ही स्वीट होता है, फ्रूटी स्मेल जिसको कहते हैं, एंड देयरफॉर दे आर ऑफन यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स। तो ये परफ्यूम्स जो है बनाने में भी यूज़ होते हैं, या फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, फ्लेवर्स इन्हेंस करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट बस इसलिए है क्योंकि कभी जनरली अगर आपसे रिएक्शन दे दिया, अगर आपको बेसिकली ईस्टर है फॉर्म, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करनी है, सो इट्स हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस इन टू मैनर। इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी होती है और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी होती है। सो लेट अस सी, अगर स्टूडेंट्स हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस की बात करें, सो व्हेन एन ईस्टर इज़ हीटेड विथ वाटर, कभी भी जब ईस्टर को हम वाटर के साथ हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, आपको ये ध्यान देना है उस समय पे हम क्या ले रहे हैं? जब हम मिनरल एसिड लेंगे, ओके, और इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ये पैरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगा और अल्कोहल में। मतलब स्टूडेंट्स अगर आप इस रिएक्शन को सीधे ना ही देखें तो आप अगर कहते हैं कि हमने ये हमारा ईस्टर लिया है, ओके, बेसिकली द रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल। आप देख रहे हैं आपने इथाइल इथेनोएट लिया है, अगर आप इसका ट्रीटमेंट किसी मिनरल एसिड के साथ कराएंगे, सपोज करिए हमने HCl ही ले लिया, ओके, तो क्या होगा? ये अपने रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, दैट इज़ एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। लेट अस सी, यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमने इथाइल एसीटेट लिया है, हम इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, तब ये किस में ब्रेक डाउन हो जा रहा है? एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल में। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर इज़ द रिवर्स ऑफ ईस्टरिफिकेशन। जो एसिटिक हाइड्रोलिसिस होता है ईस्टर का वो क्या होता है? ईस्टरिफिकेशन का रिवर्स है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट द सेकेंड दैट इज़ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अगर हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की बात करें स्टूडेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट for your exam point of view because after this in our next lecture we will be discussing about soaps and detergent. Okay, so the alkaline hydrolysis is also termed as saponification. इसको हम saponification भी कहते हैं। ये सोप के फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो जब हम सोप्स की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। सो स्टूडेंट्स जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं ईस्टर की इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली, सपोज करिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तब हमें क्या मिलेगा? हमको एक बेसिकली हम कह सकते हैं सॉल्ट मिलेगा जो कि सोडियम सॉल्ट होगा, ओके, और इसके साथ साथ हमें क्या मिल जाएगा? अल्कोहल। ठीक है, तो आप यहाँ रिएक्शन में देख सकते हैं हमने एसिटिक एसिड लिया, हमने इसको बेस के साथ रिएक्ट कराया, दैट इज़ अल्कली मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, तो हमें क्या मिल रहा है? सोडियम एसीटेट, मतलब सोडियम सॉल्ट मिलेगा और साथ में इथाइल अल्कोहल। और स्टूडेंट्स
जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होती है ऑफ ईस्टर इज़ नोन एज सैपोनिफिकेशन। हमने अभी देखा कि जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है ईस्टर्स की, उसको हम क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। ओके, एंड ऐसा नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये यूज़ किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप के प्रिपरेशन के लिए इसी मेथड का यूज़ करते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।